ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। इस समय हम पितरों की शांति के लिए, वैसे हर अमावस्या को विशेष रूप से पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने का विधान मिलता है। अभी आगे बताने जा रहे हैं पितृदोष क्या है और पितृदोष निवारण के अचूक उपाय क्या हैं। ओम। वैसे श्राद्ध और तर्पण, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें, पितरों के लिए पिंड दान करें आदि उपाय होते हैं प्रमुख रूप से, लेकिन आगे हम बता रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आज हम बताने जा रहे हैं पितृदोष किसे कहते हैं और क्या है। पितृदोष से हमें डरना चाहिए। आज हम ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार पितृदोष के विषय में बताने जा रहे हैं। क्या पितृदोष को लेकर किसी को डरना चाहिए? क्या पितृदोष एक भयानक दोष है? इन सभी का जवाब है नहीं, क्योंकि सबकी युक्तियां और विधियां हैं, सबके उपाय हैं। इसके कई कारण हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के दोष निवारण करने की ज़रूरत नहीं है। पितृबाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि आपके पूर्वजों के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। यह भी कि यह हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। हमारे पूर्वजों का लहू हमारे नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और पितृदोष का होगा। यानी हम आज यहाँ जन्म लिया तो कहीं अगले जन्म हमारा कहीं और जगह होगा। पितृदोष का अर्थ है कि आपके पिता या पूर्वज में जो भी दुर्गुण या रोग रहे हैं, जीन्स जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं, आपको भी हो सकता है वही रोग या दोष हो सकते हैं। पितृदोष का लक्षण हमारे ग्रंथों में मिलता है, यानी विद्वानों का मत है। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमको प्रभावित कर रही है। ऐसी अवस्था में हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं और कोई न कोई उपाय उनसे पूछते हैं। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है तो पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बड़े भ्राता, चाचा चाचा आदि को कष्ट या दुख होता है। उनको जो कष्ट देता है, यानी पारिवारिक सदस्यों को कष्ट देता है और बुजुर्गों को कष्ट देता है, उनकी अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है, तो ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुकी रहती है। समय पर विवाह नहीं होता, कई कार्यों में रोड़े आते हैं और गृह कलह बढ़ जाता है। जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष में हो जाता है। रुपया पैसा होते हुए भी शांत और सुकून नहीं मिलता है। शिक्षा में बाधाएं आती हैं, क्रोध आता रहता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती है, आत्मबल में कमी रहती है। यदि कोई कारण या लक्षण बताए जाते हैं, इसके कई कारण हैं। पितृदोष के प्रकार हमारी कुंडली के अनुसार भी बताए जाते हैं। कुंडली में पितृदोष का सृजन दो ग्रहों सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से भी होता है, क्योंकि सूर्य
का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। सूर्य के लिए पाप ग्रह शनि, राहु और केतु माने गए हैं। अतः जब सूर्य का इन ग्रहों के साथ दृष्टि या युति संबंध हो तो सूर्यकृत पितृदोष का निर्माण होता है। इसी प्रकार मंगल यदि राहु या केतु के साथ भी हमारा संबंध रहता है तो भी हमें पितृदोष यानी मंगल का दोष पितृदोष होने से जातक के अपने परिवार या कुटुंब में अपने छोटे व्यक्तियों से विचार नहीं मिलते हैं। कुंडली का 9वां घर यह बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में यह कौन से पुण्य के साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के 9वें राहु, बुध या शुक्र है तो कुंडली में पितृदोष की है। कुंडली के 10वें भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष है। यानी लग्न में राहु है तो भी सूर्य ग्रहण और पितृदोष, चंद्र के साथ केतु है यानी सूर्य के साथ राहु होने से भी ग्रहण दोष लग जाता है, पितृदोष कहा जाता है। पंचम में राहु होने पर भी कुछ ज्योतिषी पितृदोष मानते हैं। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति के द्वारा प्रभाव हो तो भी जातक को कुंडली में पितृदोष, पितृऋण की स्थिति मानी जाती है। विद्वानों ने जो पितृदोष का संबंध बृहस्पति गुरु से भी बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12वें भाव में हो, नीच राशि में हो और अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है। यह पितृदोष पिछले पूर्वज यानी बाबा, दादा, परदादा से चला आता है जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। यहीं पर काल सर्प दोष भी है। देखा जाता परिवार में अगर किसी को हो जाए पितृदोष, किसी को हो जाए तो उस परिवार में उसके पुत्र को, उसके नाती को यानी परंपरागत चला रहता है। इसी कुंडली में पितृऋण की स्थिति मानी जाती है। यानी ये सब बातें जो हम कुंडली के आधार पर बता सकते हैं। कुंडली का 9वां घर यह बताता है कि व्यक्ति के पिछले जन्म में कौन से पुण्य लेकर जन्म लिया था। कुंडली में पितृदोष की स्थिति लाल किताब में कुंडली के 10वें भाव में गुरु के होने को भी शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु होने पर भी आंशिक पितृदोष मानते हैं। पितृऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का यानी बेटी और बेटे का आत्मा का ऋण और स्वयं का ऋण भी कहते हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। जब कोई जातक अपने जातक यानी पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपने इस आदत को दोहराता है यानी बुरी आदत, बैड हैबिट्स। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। बहुत से विद्वान लोग कहते हैं धर्म विरोधी का अर्थ यह है कि आप भारत के प्राचीन धर्म, हिंदू संस्कृत, सनातन धर्म के प्रति जिम्मेदार अपने आप को नहीं समझते हैं। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों में यह दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग, सेहत में कमजोरी, बीमार रहना, जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहना, मानसिक तनाव में व्यक्ति ग्रस्त रहता है। इसी तरह हमारे पितृधर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने पर आज में पितृ ऋण बना रहता है। इस ऋण का दोष अपने बच्चों पर लगता है जो आपको कष्ट दे करके उसके प्रति सतर्क करते रहते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा में अभाव पीड़ित यानी उसको अभाव बना रहता है। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं विद्वानों के अनुसार, जैसे कि असाध्य गंभीर प्रकार के रोग होना, पीड़ित व्यक्ति के प्राप्त यानी रोग भुगतान या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चले जाते हैं। पितृदोष का प्रभाव घर में स्त्रियों पर भी रहता है। इसके अलावा मातृ ऋण से भी आप कर्ज में दब जाते हैं और ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। जमा धन बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची बनी रहती है, हम रोक नहीं पाते। कर्ज इसका कभी उतारना नहीं है यानी कर्जदार रहता है। दूसरी ओर बहन के ऋण से व्यापार नौकरी कभी इसमें स्थायी नहीं रहती है। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। यानी बहन के ऋण के कारण भी 48वें साल में संकट बना रहता है।
ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई के ऋण से भी हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28-36 वर्ष की आयु में भी बीच में तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। स्त्री ऋण का अर्थ है कि अपने किसी स्त्री को किसी प्रकार का प्रताड़ित किया हो, उसका भी ऋण रहता है। यानी ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार आपका साथ नहीं देता। यानी स्त्री ऋण में किसी स्त्री को जब आप प्रताड़ित करते हैं तो इस जन्म में भी पूर्व जन्म में तो यह ऋण निर्मित होता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित करना, छोड़ देना आदि कार्य करने से भी यह ऋण स्त्री ऋण बना रहता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी भी स्त्री और संतान का सुख नसीब नहीं होता है। घर में हर तरह से मांगलिक कार्य में विघ्न आता है। इसके अलावा गुरु का ऋण यानी शनि का ऋण, राहु और केतु का ऋण भी होता है। इसमें शनि के ऋण उसे लगता है जो धोखे से किसी का मकान, भूमि, संपत्ति आदि हड़प लेता है, किसी की हत्या करवा देता है या किसी निर्दोष को जबरन प्रताड़ित करता है। ऐसे में शनिदेव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, उसका परिवार बिखर जाता है। राहु का ऋण, इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करके कारण उसे किसी अपने से ही बदले की भावना रखने से के कारण यह ऋण उत्पन्न होता है। इसके कारण आपने सिर में गहरी चोट लग सकती है। निर्दोष होते हुए भी आप मुकदमे आदि में फंस जाते हैं। यानी संतान का जन्म मुश्किल से होता है। यदि हो भी जाता है तो हमेशा बीमार रहती है, पत्नी बीमार रहती है। अपने किसी कुत्ते को मारा है तो भी यह ऋण लगता है। पितृ ऋण या दोष के अलावा ब्रह्मा दोष भी होता है, उसे भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्मा ऋण वो ऋण है जिसे हम ब्रह्मा का कर्ज कहते हैं। ब्रह्मा जी और उसके पुत्रों ने हमें बनाया है तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने ब्रह्मा के कुल और जातियों में बांट दिया है। अपने भाइयों से अलावा उन्हें आपस में विभाजित कर दिया है। इसका परिणाम यह होता है कि हम युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ता है। ब्रह्मा दोष हमारे पूर्वजों और हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा रहता है। बहुत से लोग अपने पितृधर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक यह चलता रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा है। मान्यता अनुसार ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित रहता है। अंत में मरने के बाद भी उसे प्रेत योनि मिलती है। इस प्रकार से हमारे जो पितृ दोष हैं, मातृ ऋण है, ब्रह्मा ऋण है आदि को हम कैसे दूर करें। इसके हम अपने पूजा घर में कपूर जलाने से देव दोष या पितृ दोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर अवश्य जलाएं। षोडशोपचार, हम अपने इष्ट देव की पूजा करें, प्रातः संयमकार आरती करें, संध्या करें। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे उपले पर जलाने से भी देव और पितृ ऋण दूर होते हैं। तीसरी विधि है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि का कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना ही जरूरी है। पांचवा, घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत एवं वास्तु अनुसार बनाएं। छठवां, अपने कर्म को सुधारें और क्रोध और शराब को छोड़ करके परिवार में परस्पर प्रेम की स्थापना करें। सातवां, घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद आदि की भावना से मुक्त होकर के पिता, दादा, गुरु, स्वधर्मी और देवताओं का सम्मान करना सीखें। नौवां, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। 10वां है देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना। 11वां है दरअसल हमारा जीवन हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हमारे पूर्वजों का लहू हमारे नसों में बहता है, हमें इसका कर्ज चुकाना चाहिए। इसका कर्ज चुकाता है जो इनका कर्ज चुकाता है पुत्र और पुत्री के जन्म के बाद यदि हमने अपने पिता को पोता, माता को एक पोती दे दिया तो आधा पितृ दोष दूर समाप्त हो जाता है।
अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये भी पितृ ऋण से उऋण होने का उपाय है। हमें अपने कर्ज चुकाना, इसलिए कर्ज चुकाने के लिए पुत्र पुत्री को अच्छी शिक्षा दीक्षा, उनको संस्कार देना। और 12वां विधान है दूसरा, हमारे ऊपर हमारे माता पिता पूर्वजों के अलावा हम पर स्वऋण, पूर्वजन का, बहन का ऋण, भाई का ऋण, पत्नी का ऋण, बेटी का ऋण आदि ऋण होते हैं। उक्त सभी का उपाय किया जा सकता है। पहली बात यह है कि सभी के प्रति विनम्र और सम्मान पूर्वक रहें। कौवे यानी 13वां विधान है, कौवे चिड़ियों कुत्ते गाय को रोटी खिलाते रहना, पीपल बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना, केसर का तिलक लगाते रहना, कुल कुटुंब के सभी लोगों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उसे मंदिर में दान करना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप करना, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना पितृदोष चला जाता है। पूरी श्रद्धा और भक्ति कठोरता के साथ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। पीपल, बरगद, आंवला, बेलपत्र और हमारे जो पवित्र पेड़ हैं उनको हमें लगाना चाहिए। तुलसी लगाना चाहिए। जो यानी कालसर पूजा, चंडाल योग पूजा, महामृत्युंजय का जाप यानी पक्ष में तर्पण करना, जप करना, पितृभ्यो नमः, पितृमातृभ्यो नमः, पितृ गायत्री का पाठ करना, पितृ के श्लोक और उनके पाठ करना, उनके चालीसा पाठ करना, पितरों के प्रति श्रद्धा यानी पितर पक्ष में भी हम श्राद्ध तर्पण करते रहना और मंदिर में और भूखे को भोजन खिलाएं, मंदिर में दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार पितृदोष शांति का बहुत ही उपाय दिए गए हैं। और पितृ के पक्ष में अपने परिवार में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके जिस तिथि को वो अकाल मृत्यु, जिस तिथि को वो संसार को छोड़ गए हैं, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, निदान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। जब हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितृदेव हमें आर्यमा पितृदेव, जो हमारे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही पितरों में आर्यमा पितृ हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृमाताओं का आशीर्वाद हमें हमारा जीवन सुख में बनता है। ओम पितृदेवाय नमः। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, दक्षिण दिशा में आर्घ्य दें, पितरों के लिए दान पुण्य करें, घर के दक्षिण दिशा में फोटो लगा आशीर्वाद प्राप्त करें, शिव जी की पूजा करें, पितरों के नाम का दीपक जलाएं, प्रतिदिन पितृ स्तोत्र और गीता का पाठ करें, कौवे कुत्ते और गाय को रोटी खिलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखे को भोजन दें, ब्राह्मणों को भोजन दें, तर्पण करें। श्राद्ध और तर्पण हर अमावस्या को पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पूरे दिनों में किया जाता है। तर्पण और पिंडदान करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, प्रतिदिन खास कर दोपहर में जल चढ़ाने का विधान है। उसके 7 बार परिक्रमा करें, पितरों को प्रसन्न कर सकता है। जल काले तिल मिलाकर जल में दक्षिण दिशा में आर्घ्य दें, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का दिशा मानी जाती है। पितृदोष निवारण के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, भगवान शिव की पूजा करें, अर्चना करें और पितरों के निमित्त भोजन और वस्त्र दान करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और ब्राह्मणों को दान दें। और ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पितृदेव का उनका तर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। ग्रहों के दोष के निवारण होते हैं। प्रतिदिन कौवे कुत्ते को गाय को रोटी खिलाना चाहिए, पितृदोष को कम करता है। घर के दक्षिण दिशा में दीवार पर स्वर्गीय परिजनों के फोटो लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। प्रतिदिन पितृ स्तोत्र, भगवद गीता का पाठ, नाग स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन शाम के समय घी में डुबा हुआ कपूर जलाना चाहिए। पितृदोष शमन करता है। और प्रतिदिन हम इस प्रकार से भगवान का ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितराय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।